Hello everyone, class 11. Today we are going to discuss about the centrosome and centrioles, and along with this we are going to discuss about the chromosomes. Okay. तो सेंट्रोजोम क्या होते हैं आपके? सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेंट्रियोल्स. क्या होता है आपका जो सेंट्रोजोम होता है आपका, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? आपका सेंट्रियोल बोला जाता है. यानी कि सेंट्रियोल को कंटेन करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेंट्रोजोम बोलते हैं. तो अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? आपका सेंट्रियोल के ऊपर होगा. तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं आपके? एज वी नो दैट दीज आर द राउंडेड स्ट्रक्चर. ये क्या होते हैं आपके? राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं आपके. सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स मटेरियल. ठीक है. तो क्या होता है आपका जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये आपका राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जो आपका एमॉर्फस प्रोटीनेसियस यानी कि पेरीसेंट्रियोलर जो आपका मटेरियल होता है उससे क्या रहते हैं? आपके सराउंडेड रहते हैं आपके. ठीक है. और ये आपका लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के थ्रू क्या हो जाते हैं? आपके नोटिस हो जाते हैं आपके. और जो ये आपका सेंट्रियोल्स होते हैं ये आपका एनिमल सेल्स में क्या होते हैं? आपके प्रेजेंट रहते हैं. और जो आपका मोटाइल प्लांट सेल्स होते हैं आपके, जैसे जू स्पोर्स हो गए आपके, उनमें प्रेजेंट रहेंगे. अदरवाइज या प्लांट सेल्स में क्या रहते हैं? आपके एब्सेंट रहते हैं. ठीक है. दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. सेंट्रियोल्स अकर इन नियरली ऑल द एनिमल सेल्स एंड इन द मोटाइल प्लांट सेल्स सच एज द जू स्पोर्स ऑफ द एल्गी, स्पम्स ऑफ द फर्न्स एंड द मोटाइल एल्गी. एंड एक्सेप्ट दिस स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होंगे उनमें आपका सेंट्रियोल्स आपके प्रेजेंट नहीं रहते हैं आपका. ओके. ये हो गया आपका इनके बारे में. तो ये आपका मेनली एब्सेंट होते हैं. किसमें? आपका अमीबा में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, आपका हायर जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, जितने भी आपके हायर एंजियोस्पर्म्स हैं उन सब में क्या होते हैं? आपके ये एब्सेंट होते हैं. ठीक है. तो ये तो इनके बारे में हो गया. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है आपका? जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये कॉमनली क्या रहते हैं? आपके पेयर में रहते हैं. ठीक है. इनके पेयर को क्या बोला जाता है? आपका डिप्लोजोम बोला जाता है. यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ मैं. आपका पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड डिप्लोजोम. ठीक है. इसके पेयर को क्या बोला जाता है? आपका डिप्लोजोम बोला जाता है. ठीक हो गया. आपका ये पेयर में प्रेजेंट रहते हैं. ये आपका ऑल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं आपका. और जो आपकी प्लांट की जो मोटाइल सेल्स होती हैं आपकी, जैसे आपका जू स्पोर्स हो गए आपके. ठीक है. स्पम्स हो गए आपके फर्न के, और आपके जो मोटाइल एल्गी में प्रेजेंट रहेंगे. इसके अलावा आपका ये अमीबा में, प्रोकैरियोटिक सेल में, और हायर जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म में सब में क्या रहते हैं? आपके एब्सेंट रहते हैं. ठीक है. और जो सेंट्रियोल्स होते हैं आपका, ये आपका एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स से क्या रहते हैं? आपके कवर्ड रहते हैं. बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई perpendicular to each other in which each has an organization like the कार्डव्हील. तो क्या होता है आपका जो दो आपके सेंट्रियोल्स होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं आपका? इन अ सेंट्रोजोम में आपके कैसे आपके प्रेजेंट रहते हैं? जैसे आपका कार्डव्हील का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेम वैसे ही ये क्या होते हैं? आपके परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं? आपका सेंट्रोजोम में क्या रहते हैं? आपका प्रेजेंट रहते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 evenly spaced पेरिफेरल फाइब्रिल ट्यूब्यूल. देखो, जैसे इससे पहले हमने आपका स्ट्रक्चर पढ़ा था आपका. ठीक है. माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था. इससे पहले हम जो स्ट्रक्चर पढ़ करके आए थे आपका. ठीक है. अब वैसे ही क्या होता है आपका जो सेंट्रियोल होते हैं आपका, सेंट्रियोल में क्या होते हैं? आपके 9 इवनली स्पेस्ड क्या होते हैं? आपके पेरिफेरल फाइब्रिल ट्यूबुलिन होते हैं आपके. 9 फाइब्रिल ट्यूबुलिन होते हैं आपके. और हर एक फाइब्रिल जो ट्यूबुलिन होता है आपका, वो आपका ट्रिपलेट से मिलकर के बना होता है. यानी कि उसमें 3 क्या होते हैं? आपके स्ट्रक्चर होते हैं. 3 ट्रिपलेट का बना हुआ आपका एक ट्यूबुलिन होता है. और हर एक ट्रिपलेट क्या होता है? आपका जो प्रीवियस ट्रिपलेट होगा आपका, वो आपका क्या होगा? आपका आगे वाले एंड के आगे एडजेसेंट ट्रिपलेट के साथ क्या रहेगा? आपका कनेक्टेड रहता है. ठीक है. यहाँ लिखा भी है आपका एडजेसेंट ट्रिपलेट इज लिंक्ड विद द प्रीवियस ट्रिपलेट. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनेसियस एंड इज कॉल्ड द हब. और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? आपका हब बोला जाता है. ठीक है. विच कनेक्टेड टू द पेरिफेरल ट्रिपलेट, जो आपका पेरिफेरल ट्रिपलेट से कनेक्टेड रहता है. किसके जरिए से? आपका स्पोक्स के, रेडियल स्पोक्स होते हैं, इनके जरिए से आपका ये अटैच रहता है. और जो स्पोक्स होते हैं ये भी किसके मिलकर के बने होते हैं? आपके प्रोटीन से मिलकर के ही बने होते हैं आपका. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला. एज वी नो दैट the formation of the cilia and the flagella takes place from the basal body. So basal body का formation किसके थ्रू होता है? आपका सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसल बॉडी. यानी कि सेंट्रियोल ही वो स्ट्रक्चर है जो आपका बेसल बॉडी को फॉर्म करता है. और बेसल बॉडी से आपका सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं? आपके अराइज होते हैं. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द सेंट्रियोल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स. ये आपका स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड दीज स्पिंडल फाइबर्स गिव्स राइज टू द स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. हमने
सेल डिवीजन में डिस्कस किया था आपका कि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, आपका स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये भी किसके थ्रू फॉर्म होते हैं, आपका सेंट्रियोल्स के थ्रू फॉर्म होते हैं। ये मैंने आपको सेल साइकिल वाले में बताया था कि सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, और इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स में क्या रहते हैं, आपके क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, आपके अटैच रहते हैं। तो आपके जो फंक्शंस हो गए वो फंक्शन क्या हो गया, आपका सीलिया और फ्लैजेला जिस ऑर्गन से अराइज होते हैं दैट इज द बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, आपका सेंट्रियोल करता है आपका। और जो आपका स्पिंडल फाइबर्स है इनका फॉर्मेशन भी कौन करता है, आपका सेंट्रियोल्स करता है। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका स्पिंडल एपरेटस के लिए, जो आपका सेल डिवीजन के टाइम पे आपके फॉर्म होते हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इनसे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपके दोनों साइड से अटैच रहते हैं ताकि इक्वली उनका क्या हो सके, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, आपका सेंट्रियोल्स के बारे में, सेंट्रियोल्स के फंक्शन के बारे में, सेंट्रियोल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। अब एक बार इसके डायग्राम को हम क्या कर लेते हैं, आपका रीड कर लेते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, आपका सेंट्रियोल का। टीएस है आपका, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आपके क्या हो गया, आपके ट्यूबुलिन हो गए आपके, ठीक है। इस ट्यूबुलिन में क्या होगा, आपका माइक्रो ट्यूब्यूल के आपके क्या होंगे, आपके ट्रिपलेट होंगे। आप देख सकते हैं हर एक किससे मिलकर के बना है, आपका 3 से मिलकर के बना है। ए बी सी करके इनको हम नाम दे सकते हैं। इससे पहले जब हमने पढ़ा था उसमें हमने ए बी नाम दिया था, आपके 2 ही पार्ट थे, ठीक है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में डिस्कस किया था, सीलिया और आपका फ्लैजिला का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो उसमें आपका 9+2 का अरेंजमेंट था, आपको मैंने बताया था, जिसमें जो 9 थे आपके उनमें आपका 2 ही सब यूनिट थी, 2 ही माइक्रोट्यूब्यूल थे। लेकिन इसमें क्या है, आपका ट्रिपलेट है आपका, आप देख सकते हैं ये। और इसमें जो आपका सेंट्रल पोर्शन है वहाँ कोई भी आपका माइक्रोट्यूब्यूल क्या नहीं है, आपका प्रेजेंट नहीं है। इसमें आपका 9+0 का अरेंजमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका स्ट्रक्चर है आपका। और जो सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन को हब बोला जाता है। और हब क्या होता है आपका, ठीक है, कनेक्टेड रहता है किसके साथ, आपका इन ट्रिपलेट्स के साथ आपका रेडियल स्पोक, जो ये जो आपका डॉटेड लाइन है ये रेडियल स्पोक को आपका रिप्रेजेंट कर रही है। इनके थ्रू ये हब क्या होता है, आपका पेरिफेरल जो आपके जो ट्यूबुलिन होते हैं इनसे आपका कनेक्टेड रहता है आपका। और जो आपका प्रीवियस एंड एडजेसेंट जो क्या है आपके ट्यूबुलिन है ये भी एक दूसरे के साथ आपका ये लिंकर्स के थ्रू क्या है, आपका आप देख सकते हैं कि एसी लिंकर यहाँ लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपका एसी लिंकर कहने का मतलब है कि जो आपका प्रीवियस जो क्या है आपका ट्यूबुलिन है उसका आपका थर्ड क्या आपका माइक्रो ट्रिपलेट, जो आपका आने वाला आपका जो ट्यूबुलिन है उसके आपके फर्स्ट ट्रिपलेट के साथ क्या रहता है, आपका कनेक्टेड रहता है। यानी कि A to C क्या रहता है, आपका कनेक्शन रहता है। आप देख सकते हैं कि 9th वाले का A और आपका 8th वाले के C ट्यूबुलिन के साथ क्या है, आपका ट्रिपलेट के साथ आपका कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं माइक्रो ट्यूबुल के साथ क्या है, आपका कनेक्शन होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है। और इसको हम देखिए आपका नॉर्मली क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। जब हम इसको क्या करते हैं, आपका साइड व्यू से देखते हैं तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है। तो इस तरह से क्या होते हैं आपके स्ट्रक्चर होते हैं किसका, आपका किसका हो गया, आपका सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो जो सेंट्रियोल होते हैं आपका वो आपका मेनली किससे मिलकर के बने होते हैं, आपका प्रोटीन ट्यूबुलिन और आपका कुछ लिपिड होता है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि आपका लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। जितना भी आपने देखा कि सारे के सारे क्या थे, आपके किसके स्ट्रक्चर थे, सारे के सारे आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर थे। आपका लिटिल बिट अमाउंट में क्या होता है, आपका क्या प्रेजेंट रहता है, आपका लिपिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जो इनका सिंथेसिस होता है आपका वो सब यूनिट से होता है। आपका अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स के थ्रू इनका क्या होता है, आपका सिंथेसाइजेशन होता है आपका। तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या करते हैं, आपका सेल डिवीजन के टाइम पे किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपका दे फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स। और ये क्या करते हैं, आपका किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपका बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जो आगे जाकर के आपका सीलिया और आपका फ्लैजिला को क्या करता है, आपका फॉर्म करता है आपका। और जो आपका कभी जब आप 12th में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि आपका जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, आपका स्पर्म का जो स्पर्मेटोजून होता है आपका, उसका जो आपका डिस्टल सेंट्रियोल होता है आपका, वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है किसका, आपका टेल का, जो आपका मूवमेंट में आपका हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि स्पर्म हमने पढ़ा कि ये आपका फंड के स्पर्म में होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है आपका स्पर्मेटोजोआ का, वो आपका एक्सियल फिलामेंट को फॉर्म करता है किसके, आपका टेल के, ठीक है, उसकी जो टेल होती है आपकी। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका एक्सट्रेस स्पिंडल फाइबर का, एक्स्ट्रल का फॉर्मेशन कर रहा है, आपका बेसल बॉडीज का फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ में आपका ये एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहा है आपका स्पर्म के टेल में, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसके बारे में, पूरा आपका सेंट्रियोल और आपका सेंट्रोजोम के बारे में डिस्कस हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका क्रोमोजोम के बारे में, ठीक है।